हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो कि दिशा और दूरी का है। इसके पूर्व मैंने दिशा और दूरी के दो पहले से ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पर जाके आप उनको पढ़ लेना। तो उनके वहां से आपको जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वहां से आपको पता चल जाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं दिशा और दूरी का पार्ट 4, जिसमें आज हम बताने वाले हैं आपको वैसे टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको कोण वाले क्वेश्चन मिलते हैं। वो कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने सुना होगा 135 अंश वामावर्त घूम जाता है, 140 अंश दक्षिणावर्त घूम जाता है, तो बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। तो लगातार आप वीडियो में बने रहिए, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी और इस प्रकार के क्वेश्चन आप बिल्कुल चुटकियों में कर देंगे। तो लगातार वीडियो में बने रहिए और आप हमारे यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा से जुड़ जाइए। इस पर हम MP कांस्टेबल स्पेशल की संपूर्ण रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, जिसके अंतर्गत यह अभी दिशा और दूरी पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम संपूर्ण सिलेबस करवाएंगे बहुत जल्दी से जल्दी, तो आप लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। तो अब हम सबसे पहले नंबर थोड़ी से कोण का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कोण किस प्रकार से ज्ञात करना है, कैसे हमें चीज़ों को समझना है और किस प्रकार से हमें चीज़ें आसानी होंगी। तो सबसे पहले नंबर आप लोगों ने यदि गणित में जो जानते हैं, सबसे पहले नंबर हम एक चतुर्थांश बनाते हैं। एक्चुअल में यह चतुर्थांश कहलाता है, लेकिन इसका उपयोग अपन काय में करते हैं, दिशा चिन्ह के रूप में भी करते हैं। तो यह आपने देखा होगा कि यह कैसे है, पहला चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश है। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर आपकी कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी। इसके जस्ट अपोजिट कौन सी दिशा हो जाएगी, आपकी पश्चिम दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। और यहाँ ऊपर हो जाएगी आपकी कौन सी दिशा, उत्तर दिशा हो जाएगी। और यहाँ पर नीचे आपकी कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण दिशा हो जाएगी। तो यह क्या बन गया है, दिशा चिन्ह बन गया है। चूंकि अपन लोग कैसे कोण वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो आपको एक चीज़ पता होगी, या आपको हमने पहले भी वीडियो में, चूंकि जब मैथ में हमने पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर आपको बताया है, यह दिशा और दूरी की जो पहले हमने आपके लिए वीडियो बना दी है उसमें हमने कॉन्सेप्ट को बताया है कि एक्चुअल में यह जो यहाँ पर बनने वाला जो कोण होता है, यह कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। मतलब पूर्व और उत्तर के बीच में यह जो कोण बन रहा है यहाँ पर, यह कितने अंश का कोण होता है, 90 अंश का कोण होता है। और इसी प्रकार उत्तर और पश्चिम के बीच में बनने वाला कोण कितने का होता है, 90 अंश का यह भी हो जाएगा। इसी प्रकार पश्चिम और दक्षिण के बीच में बनने वाला कोण कितने का, 90 अंश का हो जाएगा। और इसी प्रकार दक्षिण और पूर्व के बीच में बनने वाला कोण कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। इस प्रकार यदि बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना, यदि हम पूर्व से चलना स्टार्ट करें और घूमते घूमते पुनः पूर्व पर आ जाएं, तो देखो 90 90 90 और 90, मतलब कितने बार हम 90 90 घूमे, 4 बार 90 90 घूमे। तो इस प्रकार यह जो पूर्व से चले और पुनः घूमकर फिर से पूर्व पर आ जाएं, तो हमारे द्वारा चला गया कोण या हमारे द्वारा बना गया कोण कितने का हो जाएगा, 360 अंश का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उत्तर और पूर्व में 90 का, उत्तर और पश्चिम में फिर 90 घूमे, फिर पश्चिम और दक्षिण में 90 घूमे, और दक्षिण से पुनः पूर्व में आने पर कितने घूमे, 90 घूमे। तो इस प्रकार आपको चीजें आ रही होंगी समझ में कि दो दिशाओं के बीच में बनने वाला कोण कितने का होता है, 90 अंश का होता है। तो बहुत अच्छे से चीजों को ध्यान रखना। अब इसके बाद एक और चीज समझते हैं कि अपन को पता है कि दो दिशाओं के बीच में बनने वाला कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। लेकिन इन बहुत अच्छे से चीजों को समझना, यह वाला कोण कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। लेकिन इसके बीचों बीच यदि हम एक और रेखा खींच दें, और यह रेखा काय कोई चीज मतलब बताती है, यह कौन सी दिशा को प्रदर्शित करेगी, यह प्रदर्शित करेगी आपकी कौन सी, उत्तर और पूर्व दिशा को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। तो उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में, तो अब यदि आपसे पूछा जाए कि पूर्व और उत्तर पूर्व के बीच में यह जो बनने वाला कोण कितने अंश का हो जाएगा, तो देखो उत्तर और पूर्व में बनने वाला जो कोण है, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का जो पूरा कोण है, यह कितने अंश का होता है, यह होता है आपका 90 अंश का कोण होता है। यह पूरा कितने अंश का होता है, 90 अंश का। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि बताइए यह वाला जो कोण है, कौन सा उत्तर पूर्व और पूर्व के बीच का जो कोण है, यह कितने का हो जाएगा, तो देखो यह बीचों बीच दिशा में खींची गई है, तो 90 का आधा कितना हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कितने अंश का कोण, 45 अंश का। और यहाँ पर भी यह कितने का हो जाएगा, 45 का। और इन दोनों कोण को जोड़ेंगे तो कितने का हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। तो चीज़ों में आपको चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट हम प्रश्नों के ऊपर चलते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें और अच्छे
से आसानी से समझ में आ जाएंगी। आप पेशेंस बनाए रखिए, बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट आपको चीज़ों का क्लियर हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट चलते हैं प्रश्नों के ऊपर। हम टोटल आपको 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे करवाएंगे जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आप लगातार वीडियो में बने रहिए। तो बोर्ड पर हमने दिशा और दूरी का पहला क्वेश्चन लिख दिया है। अब अपन इसके ऊपर सॉल्व करते हैं या इसको सॉल्व करते हैं तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्या लिखा है कि एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है। वह पहले दक्षिणावर्त 90 अंश और फिर वामावर्त 135 अंश घूमता है, तो अब उसका मुँह किस दिशा की ओर है। इसके 4 ऑप्शन भी दिए हैं। जिसको यह क्वेश्चन पहले से बनता है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और जिनको चीज़ें नहीं आती हैं ये समझ में तो वो लगातार वीडियो उनको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने इसके पूर्व यहाँ पर 2 चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहले नंबर अपन देखेंगे दक्षिणावर्त और फिर देखेंगे वामावर्त। तो एक्चुअल में दक्षिणावर्त होता क्या है, वामावर्त क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि घड़ी जिस दिशा में घूमती है वह उसकी जो घड़ी की घूमने की जो दिशा होती है वह कौन सी दिशा कहलाती है, दक्षिणावर्त दिशा कहलाती है। और घड़ी के घूमने की जो विपरीत दिशा होती है उसे कौन सी दिशा कहती है, वामावर्त दिशा कहते हैं। बस इतनी चीज़ें यदि आपको पता है तो आसानी से आप चीज़ों को कर सकते हो क्वेश्चन को। तो आप लगातार वीडियो बने रहिए। तो सबसे पहले नंबर हम क्या करेंगे, दिशा चिन्ह खींचेंगे। ये बिल्कुल बहुत आसानी से खींच लेना है, 1 मिनट का समय लगेगा, आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को बना लेंगे। यह क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा हो जाएगी। पूर्व के बाद में यह कौन सी दिशा हो जाएगी, आपकी पश्चिम दिशा हो जाएगी। पश्चिम के बाद में यह कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर दिशा। और नीचे की कौन सी दिशा हो जाएगी, आपकी दक्षिण दिशा हो जाएगी। अब इसके बाद इसकी 4 रहती हैं, कौन सी 4 रहती हैं इसकी उपदिशाएं। तो हमने इस प्रकार खींच लिया। ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। इसके उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर, और कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। उत्तर और पश्चिम दिशा हो जाएगी। और इसी प्रकार पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम या दक्षिण भी कह सकते हैं, ऐसे दक्षिण पश्चिम भी कह सकते हैं। तो यह कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी। इसी प्रकार पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। अब अभी इसके जस्ट पूर्व हमने आपको बताया कि इन दिशाओं के बीच में बनने वाला कोण कितने अंश का होता है, 45 अंश का होता है। या मुख्य दिशाओं के बीच में बनने वाला कोण टोटल कितने का होता है, 90 अंश का होता है। जैसे कि यदि हम बात करी जाए तो इस उत्तर पूर्व और पूर्व के बीच में यह जो कोण होगा यह कितने का होगा, 45 का होगा। फिर इन दोनों के बीच का कोण कितने का होगा, 45 का होगा। तो प्रत्येक दिशाओं के बीच में बनने वाला कोण कितने अंश का होता है, 45 अंश का कोण बनता है। इसके पहले हमने आपको अभी बता दिया है। तो अब हम समझते हैं, अब क्वेश्चन को करेंगे। यह आपको बना लेना है, बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब हम क्वेश्चन को करते हैं कि एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। मतलब उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बात करी जाए तो उत्तर पश्चिम कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति कहाँ पर खड़ा हुआ है, हमने मान लिया यह उसका क्या है, खड़ा हुआ व्यक्ति है। यह बिंदु को हमने क्या मान लिया कि कोई आदमी है, या आदमी का नाम हम क्या रख लेते हैं कि एक कोई आदमी है। तो वह कहाँ पर खड़ा हुआ है, इस बिंदु पर खड़ा हुआ है, मुँह करके खड़ा हुआ है। अब वह दक्षिणावर्त 90 अंश घूमता है। तो देखो, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में। अब हमने आपको बताया है कि इन दोनों के बीच में घड़ी की दिशा किस ओर चलेगा, घड़ी इस ओर चलेगी, नीचे की ओर चलेगी, इस साइड चलेगी। तो एक बात बताओ, घड़ी की दिशा बना देते हैं इस साइड, जैसे हमने तीर के चिन्ह में बता दिया। अब इन दोनों के बीच में कितने अंश घूमता है, 90 अंश घूमता है दक्षिणावर्त। तो इन दोनों के उत्तर पश्चिम और उत्तर के बीच में बनने वाला कोण कितने का हो जाएगा, 45 का। और इसके बीच में बनने वाला कोण कितने का हो जाएगा, 45 तक। तो 45 और 45 घूम के कहाँ आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर टोटल कितने अंश का कोण बना लेगा, 90 अंश का कोण बना लेगा। तो अब वह व्यक्ति कहाँ पर आ गया है, अब वो व्यक्ति आ गया है उत्तर पूर्व दिशा में। अब उनने क्या लिखा है कि वह पहले दक्षिणावर्त से 90 अंश घूमता है, फिर वामावर्त 135 अंश घूमता है। तो देखो, वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। मतलब अब वह किस दिशा में चलेगा, वह उस दिशा में चलेगा। घड़ी की विपरीत दिशा कहाँ की ओर रहेगी, इस साइड की ओर रहेगी। तो कितने अंश घूमता है, 135 अंश घूमता है। तो देखो, 45 तो यहाँ से चलना करेगा, तो 45 यहाँ आ जाएगा, फिर 45 यहाँ आ जाएगा। तो टोटल पुनः वो घूम के अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो कितनी चल लेगा, 90 चल लेगा। अब इसके बाद में अपन को कितना घुमाना है, वामावर्त 135 घुमाना है। तो 90 तो वह पुनः अपनी स्थिति में आ गया। अब 90 में 45 और जोड़ने देंगे तो कितना हो जाएगा, 135। मतलब वह घूम के कहाँ आ जाएगा, इस स्थान पर आ जाएगा। और यह कौन सी दिशा हो जाएगी, यहाँ पर। यहाँ से उसने घूमना प्रारंभ किया और यहाँ पर आ गया। तो यहाँ तक उसने टोटल कितने अंश चला, 135 अंश
अंश चला और 135 अंश चला तो वह कौन सी दिशा में आ गया? पश्चिम दिशा में। अर्थात वह व्यक्ति वामावर्त घूमता है, अब उसका मुँह किस दिशा की ओर है? अर्थात उसका मुँह हो जाएगा पश्चिम दिशा की ओर। तो उम्मीद करते हैं इसका फाइनली बी नंबर में ऑप्शन दिया है तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पश्चिम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। इसके बाद वीडियो में लगातार बने रहिए, इसके हम 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं तो चीज़ें और आसानी से आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। तो वीडियो में लगातार बने रहिए। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दिशा और दूरी का मैंने एक और क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिया है, इस क्वेश्चन पर भी डिस्कशन करते हैं और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो क्वेश्चन है कि एक आदमी दक्षिण पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है, पहले वह दक्षिणावर्त 180 अंश और फिर वामावर्त 135 अंश घूमता है, तो अब उसका मुँह किस दिशा की ओर है? यह क्वेश्चन दिया है। 4 ऑप्शन है। यदि यह क्वेश्चन किसी से बनता है तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करके बताइए और यदि जिसको नहीं आती हैं चीज़ें समझ में तो यहाँ पर ध्यान देंगे। तो क्या लिखा है कि एक आदमी दक्षिण पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा हुआ है, तो दक्षिण पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है मतलब दक्षिण पश्चिम वाली यह, इस प्रकार से आपको दिशा चिन्ह बना लेना है। पहले से हमने बना दिया है। तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है मतलब अपन कोई बिंदु मान लेते हैं, इस बिंदु पर वह खड़ा हुआ है, यह बिंदु मान लेते हैं, इस बिंदु पर वह आदमी ए नाम का कोई आदमी खड़ा हुआ है, अपन ने नाम मान लिया। अब वह दक्षिणावर्त 180 अंश घूमता है। तो पहले हमने आपको बताया है कि जो दक्षिणावर्त होता है वह दक्षिणावर्त कोण घड़ी की दिशा, तो घड़ी की दिशा में देखो हमने बताया था कि इन दोनों दिशाओं के बीच में बनने वाला कोण कितने का होता है? 45 का। इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण 45 का, इन दोनों के बीच बनने वाला कोण 45 का। मतलब किन्हीं भी 2 दिशाओं के बीच में बनने वाला कोण, इन 2 दिशाओं के बीच में बनने वाला कोण कितने का होता है? 45 का। तो अब उन्होंने क्या बोला है कि पहले वह दक्षिणावर्त 180 अंश घूमता है। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में किस ओर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ से इस ओर चला तो 45, फिर 45, फिर 45 और फिर 45, और जब 4 बार 45 जुड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं? 180 हो जाते हैं। मतलब वह व्यक्ति घूम के दक्षिणावर्त घूमा जिस दिशा में तीर के चिन्ह में, और यहां पर आ गया तो कौन सी दिशा में आ गया? उत्तर पूर्व दिशा में आ गया। अब उनने क्वेश्चन आगे क्या लिखा है कि और फिर वामावर्त 135 अंश घूमता है। तो वामावर्त कैसे हो जाएगा? 135 अंश यहां पर है तो वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। जब यहां से यहां तक जाएगा 135 अंश में, ध्यान देना, यहां से यहां कितनी हो जाएगा? यहां से लौटेगा इस साइड तो कितनी हो जाएगा? 45, फिर यहाँ से यहाँ हो जाएगा तो 45, तो 45 दूनी कितने हो जाएंगे? 90, 90 में और 45 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 135 अंश। मतलब वह किस बिंदु पर आ जाएगा? वह घूम के इस बिंदु पर पुनः आ जाएगा, इस बिंदु पर आ जाएगा। मतलब इस बिंदु पर आ जाएगा तो यह कौन सी दिशा हो जाएगी? यह हो जाएगी पश्चिम दिशा, और वह व्यक्ति की अंतिम स्थिति क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी तो पश्चिम दिशा। इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन में पश्चिम है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में इसका क्या है? फाइनली राइट आंसर है। तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। इस प्रकार चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं तो चीजें आसानी से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मैंने दिशा और दूरी का एक और क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, इस पर भी अपन डिस्कशन करते हैं तो आप लगातार वीडियो बनी रहिए। क्या लिखा है कि मैं पश्चिम की ओर मुँह किए हुए हूँ, मैं 90 अंश दक्षिणावर्त घूमता हूँ और 135 अंश वामावर्त मुड़ता हूँ। अब मेरा मुँह किस दिशा में है? 4 ऑप्शन दिए हैं। जिसको यह क्वेश्चन पहले से आता है समझ में या जिससे ये चीज़ें बनती हैं तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती तो अपन बोर्ड पर करने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा? मैं पश्चिम की ओर मुँह किए हुए, पश्चिम की ओर मुँह किए हुए मतलब किस दिशा की ओर हूँ? इस दिशा में हूँ, इस दिशा की ओर मैं मुँह किए हुए हूँ। तो अब क्या बोला है कि मैं 90 अंश दक्षिणावर्त घूमता हूं। दक्षिणावर्त मतलब होता है कौन सी दिशा? घड़ी की दिशा, और घड़ी किस दिशा में घूमती? इस दिशा की ओर घूमती है। तो मैं 90 अंश कहां की ओर घूमता हूं? दक्षिणावर्त। तो देखो इसके बीच में बनने वाला कोण कितना हो जाएगा? 45, और इसके बीच में बनने वाला कोण कितना हो जाएगा? 45, और 45 कितने? 90। मतलब मैं अब घूम के यहां से, पहले मैं यहां पर था, अब मैं घूम के कहां पर आ गया हूं? इस दिशा में आ गया हूं। तो वह कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर दिशा हो जाएगी। आगे क्या लिखा है? और 135 अंश वामावर्त घूमती हूं। वामावर्त कौन सी दिशा होती है? वामावर्त होती है घड़ी की विपरीत दिशा। तो अब घड़ी की विपरीत दिशा कहां की ओर रहेगी? नीचे की ओर रहेगी। और कितना घूमना है? 135 अंश। तो देखो उत्तर से जब हम जाएंगे तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 45, फिर यहां पर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 90। अब 90 अंश तो हम वामावर्त घूम गए हैं, लेकिन घूमना अपन को 135 है। तो 135 में 90 में 45 और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 135। तो 45 और जोड़ेंगे तो कहां पर आ जाएंगे? हम यहां पर आ जाएंगे। और फाइनली हमारी अंतिम स्थिति कौन सी हो जाएगी? अंतिम स्थिति हमारी ये हो जाएगी स्थिति।
स्थिति कौन सी हो जाएगी, अंतिम स्थिति। तो अंतिम स्थिति में हम घूमकर कहाँ पर आ गए हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। तो डी नंबर का आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि आपको यह क्वेश्चन जो हमने लिए हैं यदि आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इन सभी पार्ट को यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार प्लेबैक में जाइए और बहुत अच्छे से चीज़ें आपको एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, तो और अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आप लगातार वीडियो में बनी रहिए। इस प्रकार हम एमपी कांस्टेबल की संपूर्ण रीजनिंग अपने यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा पर पढ़ाएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं अजय तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।